नमस्कार, ब्रह्मास्त्र न्यूज़ में मैं ब्रजेश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आपने सुना होगा एक प्रकरण तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद था उसमें कुछ मिलावट की गई और उसमें जानवरों की चर्बी उस घी में मिलावट की गई थी। आपने देखा होगा कि इससे पूरे हिंदू समाज में, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में संपूर्ण हिंदू समाज के मन में आक्रोश पैदा हुआ है। इसी क्रम में समस्त हिंदू समाज आंदोलित है और आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसील लालगंज अझारा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक हिंदू जन आक्रोश रैली निकाल करके राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। आइए इसी संबंध में हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि तिरुपति बालाजी में जो अशुद्धता की गई थी उस पर इनका क्या विचार है। आचार्य संयोग मणि जी से। आचार्य जी, आपका ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर स्वागत है। और जो ये अशुद्धता हमारे हिंदू समाज के ऊपर जो आघात किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आज हम लोगों ने हिंदू जन आक्रोश रैली निकाली और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, राज्यपाल के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति के नाम। और बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसी हिंदुस्तान में हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अपने धर्म को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही अत्यंत पीड़ादायक विषय है और सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि ये तो एक विषय प्रकाश में आ गया, कि वहाँ पर ईसाई सरकार थी, गैर हिंदू सरकार थी, जिसका संस्थापक, जिसकी व्यवस्थापक, जो भी वहाँ मंदिर प्रशासन थी, वहाँ अन्यान्य पदाधिकारी किसी मजहब के थे और जो भी सरकार थी वो ईसाई धर्म से थी, संप्रदाय से थी। और वहाँ पर हमारे सनातन वैदिक परंपरा को इस तरीके से हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही कुत्सित प्रयास है। वहीं से तिरुपति बालाजी से श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वहाँ से लड्डू आया। जो संत महात्मा लहसुन प्याज तक नहीं ग्रहण करते हैं, ऐसे संतों महात्माओं को सनातन वैदिक समाज में, सभी राम के भक्तों में, प्रभु के भक्तों को ऐसा प्रसाद बांटा गया जिनके धर्म को भ्रष्ट किया गया। अब क्या किया जा सकता है? धर्म तो भ्रष्ट किया ही गया है, उसके निमित्त हमें पंचगव्य प्राशन आदि का विधान है। जो भी सनातनी वैदिक उस परंपरा से युक्त लोग हैं, जो वहाँ का प्रसाद ग्रहण किए हों, रामलला की स्थापना का प्रसाद ग्रहण किए हों, पंचगव्य प्राशन आदि कार्य करें। क्योंकि कहा गया है कि यत् अष्टगतम पापम देहे तिष्ठत माम किम प्राशनात् पंचगव्य से दहत अग्निर्वेदनम। जो भी रोग दोष पाप हो जाता है वह पंचगव्य प्राशन मात्र से, जैसे सूखे तिनकों को जला करके अग्नि भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देता है जला करके। पंचगव्य प्राशन करें और सरकारों से मांग करें कि हमारे जो भी मंदिर, हमारे जो वैदिक सनातन वैदिक आस्था का केंद्र है, मंदिर हैं, वह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए जिसमें सनातनी संतों को, महात्माओं को वहाँ का जो है व्यवस्थापक बनाया जाए, जिनके अधीन मंदिरें चलें और उस मंदिरों से जो आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होती है, सनातन वैदिक गुरुकुल की स्थापना में और सनातनियों के कल्याणार्थ उस धन को उपयोग किया जाए, सनातनियों के हित के लिए कार्य किया जाए। और जो भी इस प्रकार का प्रयास किया गया है उसकी केंद्र सरकार ने परसों उसकी जांच बिठाई है और जल्द से जल्द उस पर जो भी दोषी होगा उसके फांसी की मांग करता हूं, क्योंकि ऐसा दुष्कृत्य अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है जो भी किसी भी लायक, बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। क्योंकि 1857 में यह हवा चली कि जो भी कारतूस है, कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है और उस समय कारतूस को दांत से खोलना पड़ता था। तो हमारे माँ भारती के वीर सपूत मंगल पांडे जी ने इस खबर को सुनते ही उनके खून में वह उबाल आ गया, जिससे उन्होंने अंग्रेजों को बध करते हुए विद्रोह पैदा कर दिया। और आज हम सनातनियों का रक्त इतना ठंडा पड़ गया है कि हम लोग अपनी सनातन आस्था के साथ होते हुए खिलवाड़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। कदाचित बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। जो भी कदाचित सनातनी होवेगा, इस खबर को जानने के बाद स्वतः उसके खून में उबाल आ जाएगा और वह बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सनातन समाज से, हिंदू वैदिक समाज से निवेदन करता हूँ, समस्त भक्तों से, सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि जो भी एक विषय विशेष यह है, सभी से यह आग्रह है कि अभी नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। पूजा की दुकानों में, बाजारों में हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी आग्रह करते हैं
कि ऐसे बाजार में आप जाएं जो पूजा के घी के नाम पर सस्ते वाले घी बिक रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि ये घी आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं भैया, क्योंकि इतना सस्ता घी तो है नहीं। 20 लीटर कम से कम दूध होवे तो 1 लीटर घी बनने वाला है, और इतना सस्ता घी आप कैसे बेच रहे हैं? तो मिलावट है। तो ये केवल तिरुपति बालाजी का ही विषय नहीं है, यह विषय सर्वत्र फैला हुआ है। वहां प्रसाद में मिलाया गया, रामलला के यहाँ गया और वो सरकार ने भी आवाज उठा ली, इसलिए हम लोगों को संज्ञान में आ गया, थोड़ा सा हम लोगों में आक्रोश जागृत हो गया। सभी सनातनियों से निवेदन करता हूं, सभी हिंदू समाज से निवेदन करता हूं कि शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कानपुर में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, भट्टियां धधक रही हैं, जहां पर पशुओं की चर्बी से युक्त घी बनाने का कार्य चल रहा है, उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए रोक लगाई जाए। और सभी सनातनियों से बार बार प्रार्थना करता हूं कि पूजा के घी के रूप में सस्ते में बिकने वाला जो घी है, बाजार से ऐसे घी का आप लोग किसी भी प्रकार से उपयोग न करें, चाहे खाने के लिए हो या दीपक जलाने के लिए हो। जिस चीज को हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं उसको अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए कदाचित प्रयोग न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ महाराज जी आपका नाम जान सकते हैं? महंत श्री छठुनाथ योगी। तो योगी जी आपका क्या कहना है इस विषय पर, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय पर है कि यही जो है कि जो प्रसाद के रूप में चर्बी आ रहा है, इसे गवर्नमेंट रोक लगाए और सभी मंदिरों को सुरक्षित रखे, है ना। और धर्म के नाम पर जो है कि जातियों में बटे हुए सारी जातियां एक होकर के, जिस प्रकार से हर धर्मों का अलग अलग विभाग बना हुआ है, तो सनातन धर्म का भी एक अलग विभाग बनना चाहिए, वो सरकारी नियंत्रण से बाहर हो, ऐसा आप मांग करते हैं? नहीं, तो बिल्कुल सनातन धर्म का बोर्ड बनना चाहिए अलग से ही। ये हमारा सनातन धर्म है, सबसे पहले धर्म आया है, ये धर्म रहेगा, ये चलेगा, चल रहा है, चलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जान सकते हैं? अविनाश कुमार साहू। अविनाश जी आपका क्या कहना है? ये हमारा सनातन धर्म जो है, हम धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो हम हिंदू भाई सब हैं, कार्य कर रहे हैं। उनको इस कार्य से सरकार से उनको फांसी दे दिया जाए। फांसी की मांग करते हैं आप? हमारे साथ अतुल जी हैं। अतुल जी विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक सदस्य हैं और उनसे जानना चाहेंगे, अतुल जी आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण पर जो ये हुआ है, इसका दोषी आप किसको मानते हैं? भाई साहब, पहले आपको मैं जय श्री राम, भारत माता की जय। इस प्रकरण में हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म के जो सनातनी बंधु हैं, वहाँ पर जो व्यवस्थापक में जुड़े रहे, उन लोगों की मिली भगत है, सीधा सा फंडा है उन लोगों का, जो बिक जाए पैसे से, जो बिक जाए ज़मीन से, जो बिक जाए नौकरी से, उनको खरीद लिया जाए। और हिंदू बिकता है, पहले भी बिका है, आज भी बिक रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस पर कठोर कार्रवाई हो और सत्य सनातन धर्म अपना बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विजय जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से भी हैं। विजय जी आपका क्या कहना है इस प्रकरण पर? इस प्रकरण पर हमारा ये कहना है कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक ही है, क्योंकि हिंदुओं के साथ हमेशा छल कपट होता रहता है और ये बड़ी बड़ी पार्टियां राजनीति करने के चक्कर में कुछ न कुछ ऐसा कार्य करती हैं जिससे हिंदुओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। तो विशेष बात मैं यही कहूँगा कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। अगर हिंदू सशक्त नहीं बनेगा, मजबूत नहीं बनेगा, संगठित नहीं होगा, तो हमेशा हिंदुओं के साथ ऐसे ही कार्य होते रहेंगे और हिंदू अपनी खुल की आवाज़ भी नहीं उठा पाएगा, ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा, ऐसे बलि का बकरा बनता रहेगा। हमारे साथ बहन जी हैं। बहन जी आपका परिचय जान सकते हैं? सुधा। तो आपका क्या कहना है, जो ये लड्डू जो बनाए जा रहे थे तिरुपति बालाजी में, आप क्या कहना चाहेंगे उन अधर्मियों को? एक ही कहना है कि जो त्रिपुरा बालाजी में लड्डू बना है, मांस मदिरा क्या हड्डी निकली है, गाय की है, भैंसा की है, किसकी है चर्बी, ये तो नहीं कन्फर्म हुआ है। बगैर जो हमारे कन्फर्म हो गया, उसकी जांच हुई थी, उसमें मछली का तेल, सुअर का तेल, दुनिया भर का तेल उसमें जो है मिलावट की गई थी। जो हमारे सनातनी धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, उसको एक ही होना चाहिए, केवल फांसी की सजा। फांसी की सजा मांग हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं यूज करते हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो इनको केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा का आप डिमांड करते हैं? ऐसे इंसान को रहने से क्या फायदा है इस दुनिया में? बिल्कुल, जो किसी दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास करे, जो हम लोग नहीं खाते तो हमारे प्रभु जी कैसे खा सकते हैं उसको? आप बताइए। आपने जब ये प्रकरण सुना तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा? हम कुछ करने के काबिल नहीं थी, नहीं तो हम खुद ही उसका मर्डर कर देते, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी।
और जो कुछ लोग जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो सर तन से जुदा करने का नारा ही लगाते हैं और सर तन से जुदा भी कर देते हैं। चुन चुन के अच्छी अच्छी चीजें भगवान के लिए करते हैं कि वो नहीं खाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे यूज करके, और वो लोग इतना भरिष्ट करेंगे। बस केवल एक ही है, आप फांसी की सजा बोलिए सरकार को, फांसी की सजा सरकार को देना चाहिए और कुछ मांग नहीं है उनके लिए। चलिए उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये बहन जी का डिमांड है। हमारे साथ बिमल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद कुंडा जिले के जिला सह मंत्री। जी जी। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों का, ऐसे दानवों को आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे दानवों के लिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले सोचे। आज मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लैब की रिपोर्ट आई हुई है, प्रधानमंत्री जी, वहाँ की तमिलनाडु सरकार जो है, हमारी भारत सरकार जो है, मिनिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इतने बड़े बड़े अधिकारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई रिपोर्ट आ गई, डाला, इनको जांच करिए, इनको अंदर डालिए और आके फ्रंट मीडिया पे बयान दीजिए कि मैंने ये एक्शन लिया। आज 125 करोड़, आप बताइए हिंदुओं की क्या आबादी है? आज हम कौन से अल्पसंख्यक थोड़ी है, हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है हमारा। हमारे ही धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही तो और कौन सुरक्षित रहेगा भाई? अगर आज हमारे प्रसाद में मिलाया गया, कल साला हमारा वो बोल रहे हैं कौन सा कप बोर्ड वफ बोर्ड कौन सा है, वो कह रहे हैं जमीनें यहाँ निकल आएगी। अरे ले रहे हैं वो तो आपके घर पे भी आके कह देंगे कि तुम्हारा हमारा। कहीं मैं सभी हिंदू भाइयों को आगाह करना चाहता हूं कि कोई भी कप बोर्ड वफ बोर्ड वाला पहुंचे, लाठी डंडा लेके खड़े रहिए और उसको बताइए कि जब तक कोई सरकारी ऑर्डर नहीं आएगा यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देना है। ये भैया ऋषि महात्माओं का देश है, ये गंगा जमुना हिमालय का देश है, ये हमारे ये जो देश में आप रहते हैं इसका बोलिए इतिहास पढ़ने के लिए। यहाँ कोई कप बोर्ड वफ बोर्ड नहीं था, न कभी था और न है, न शायद भविष्य में रहेगा। और मैं जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, सबसे पहले कानून ये पारित करना चाहिए, सरकारी जमीनों का संरक्षण जो है पैमाइश करवा के उसको चिन्हित करके और उसमें बोर्ड लगा के छोड़ दिया जाए और जिस आदमी ने कब्जा किया है उसको नोटिस भेज के समय रहते अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। और ये जो मिलावट पर जो है हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। हाँ, लेकिन इस मिलावट वाले इतने गंभीर विषय पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा, क्या कहना चाहते हैं? भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना ये मैं जानता हूं कि हो सकता है किसी ने पिटीशन दायर की कि नहीं की, याचिका के दायर के बगैर कोर्ट जो है शायद नहीं, स्वतः संज्ञान अपने आप ले लेता है और मामले पर स्वतः संज्ञान बिना याचिका दायर किए ले लेता है, लेकिन इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के जो है संज्ञान लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट लग रहा है सेकुलर हो गया होगा या कोई दबाव में काम कर रहा होगा। भाई उनको पता है लैब की रिपोर्ट में, अगर मुद्दा भाई सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? जनता के लिए। जनता के लिए। जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका कोई रिकवरी है? जिसका धर्म नष्ट हो गया कौन रिकवरी करके देगा? है कोई आदमी रिकवरी करने वाला? बिल्कुल वही प्रसाद राम मंदिर के जो है उसमें अरे हमारे भैया कितने मंदिर हैं, कन्याकुमारी से लेके आज हिमालय तक हमारी कितनी मंदिरें हैं। आज हमारे बड़े बड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे पास, 52 सिद्धपीठ हैं और ट्रस्ट में सोमनाथ जी का मंदिर है, नागेश्वर महादेव सब ट्रस्ट में है। अब तो ये संदेह का विषय हो गया है। इसके लिए मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं समस्त हिंदू समाज की ओर से कि हिंदू मंदिरों में हिंदू पुजारी, हिंदू ट्रस्ट ही रखा जाए। अन्य जातियों का जो इसका धर्म नहीं है, जिसका कोई ज्ञान नहीं है, उसको अगर सरकार नौकरी देती है तो टेस्ट लेती है, भाई इनका ये सीना इतना होना चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए तो आर्मी में जाएगा। तो मंदिर में नौकरी करने वाले के धर्म का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो इस तरह का अपराध कभी नहीं करेगा। धर्म का जिसको ज्ञान नहीं है वही अपराध करेगा। प्रसाद में मिलावट जैसा घृणित कार्य कौन करेगा? आप करेंगे? कोई नहीं करेगा जी। एक नास्तिक सभी आदमी होगा नहीं करेगा। लेकिन ये सोची समझी रणनीति है, ये सब जानबूझ के हिंदू समाज को ठगने का काम हो रहा है। हिंदू समाज सुधरिए, जागिए, एकत्रित होइए और विरोध करिए इन चीज़ों का। बिल्कुल, तो ये हिंदू समाज का आक्रोश है कि हमारे सनातन धर्म पर जो प्रहार किया जा रहा है और लगातार प्रहार किया जा रहा है, फिर भी हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है, कहना है इन लोगों का, और दिखाई भी पड़ रहा है कि हमारा हिंदू समाज वास्तव में सोया हुआ है। ऐसे में हिंदुओं को जागना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे विधर्मियों को जो हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।